क्वेश्चन फर्स्ट, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण का 2 गुना है। त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। पहले पढ़िए क्या, सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना त्रिभुज के कोण मान लेंगे पहला कोण है -a - d, दूसरा हो जाएगा a और तीसरा हो जाएगा a + d। अब यहाँ पर हम करेंगे, कह रहे सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण के 2 गुना है। तो हम पहले ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के अंतर तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे a - d + a, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, इक्वल टू कितना 180 अंश। तो d से d कैंसिल, 3a = 180 डिग्री। तो a = 180 डिग्री अपन 3 अंश, या कह सकते हैं, कहते भी हैं, काटेंगे तो 36 18 0 60 अंश, ये इसका। अब क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार सबसे बड़ा कोण कौन है, a + d, सबसे छोटा a - d। तो सबसे बड़ा a + d = सबसे छोटा a - d के 2 गुना, इसका 2 गुना, ये दोनों अब बराबर हो गए। तो अब हम यहाँ पर a की जगह पर हम क्या मिला है 60 डिग्री, 60 अंश, 60 + d = 2 ब्रैकेट में 60 - d। तो यहाँ पर 60 + d = इसमें गुणा कर देंगे तो 120 - 2d। इसको इधर और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये 120, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3d = 60। तो d = 60/3। तो d = 20। अब इसे हमें क्या मिल गया, सार्वंतर मिल गया, और क्या मिल गया, हमें प्रथम पद मिल गया। तब हम यहाँ पर लिख देंगे प्रथम, तो प्रथम कोण क्या है, a + d, ये नहीं d है, दूसरा a, तीसरा a + d। पहला कोण प्रथम कोण a - d। तो a = कितना है 60। तो 60 - d = 20, 40 अंश। दूसरा कोण
दूसरा कोण ए, तो ए इक्वल टू 60 डिग्री। तीसरा कोण ए प्लस डी, तो ए इक्वल टू 60 प्लस डी इक्वल टू 20 80। तो हमें क्या कहना है, त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें तो ज्ञात हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 40 डिग्री, 40 अंश, 60 अंश और 80 अंश है। समांतर श्रेणी -11, -7, -4 इस तरह डॉट 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 49 के बीचों बीच का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बीचों बीच का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद ए इक्वल टू -11 सार्वंतन डी इक्वल टू, दूसरे में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो -7 -11, तो -7 अब प्लस माइनस माइनस प्लस 11 इक्वल टू 4, डी बराबर 4। तो पहले हमें बीचों बीच का मान ज्ञात करें, तो पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, कितना पद है, तब हम ज्ञात करेंगे बीचों बीच का पद। तो हमें दिया है अंतिम पद क्या है, तो ए एन इक्वल टू कितना है 49, हमें ये दिया है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे ए एन इक्वल टू होता है, पदों की संख्या में ज्ञात करना है, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन बराबर यहाँ पर रख देंगे 49 इक्वल टू ए इक्वल टू दिया है यहाँ पर -11, तो -11 प्लस एन का हमें मान ज्ञात करना है n-1, डी का मान दिया है 4। तो 49 ये प्लस माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 11 इक्वल टू, इसमें इसका करेंगे तो 4n -1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4, तो हो जाएगा 9 1 10, 4 1 5 5 1 6 इक्वल टू 4n -4। अब इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 4n इक्वल टू 60, इसको इधर भेज रहे हैं तो +4, तो 4n इक्वल टू 64। तो हो जाएगा n इक्वल टू 64 अपॉन 4, तो 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 6 24, तो n इक्वल टू 16। तो n इक्वल टू 16 दिया है। अब बीचों बीच का मान ज्ञात करना है। यदि यह विषम में दिया होता, यदि 9 दे दिया होता या 10 दे दिया 11 दे दिया होता, तो उसमें 11 दिया होता है यहाँ पर पदों की संख्या, तो उसमें 1 जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, तो वो बीचों बीच की संख्या हो जाती है। जिस तरह मानते हैं हमें n मतलब पदों की संख्या 11 दे दिया है, ये विषम है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बीचों बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इसमें 1 जोड़ देते हैं, अपन 2 का देते हैं, तो
बट्टा 2, तो 2 छक्के 12, बीचों बीच का पद 6 है। अब इधर भी 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, उधर भी 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है, सम दे दिया है। इसके लिए 2 से भाग देंगे तो क्या आ रहा है, 18, 2 छक्के 18, तो बीचों बीच का पद हो जाएगा। तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो बीचों बीच का पद क्या होगा, 8 हो जाएगा, और एक 9 भी होगा। सम आएगा तो 2 इसमें बीचों बीच का पद मिलेगा, एक 8 एक 9, एक 8वां पद एक 9वां पद बीचों बीच का होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बीचों बीच के पद का मान ज्ञात कीजिए। यदि कहता पद ज्ञात कीजिए बीचों बीच का पद, तो 8वां 9वां पद है, कह दिया है मान ज्ञात करने के लिए, तो मान ज्ञात कर लेंगे। ये क्या है, पद है, 8वां पद और 9वां पद। तो 8वां पद का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो A8 इक्वल टू होता है A प्लस 7D। तो A का मान हमें दिया है पहले से ही 11 माइनस में, और D का मान 4, तो -11 प्लस 7 गुणे D के मान 4, तो -11 प्लस 7 चौको 28, 30 में से घटाएंगे तो 8 में से 1 जा 7, 2 में से 1 जा 1, 17 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, 9वां पद ज्ञात करना है। तो A9 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 8D। तो A इक्वल टू -11 प्लस 8 गुणे D का मान 4, तो -11 प्लस 8 चौको 32, तो 2 में से 1 जा 1, 3 में से 1 जा 2, तो लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी -11 -7 -3 डॉट 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 49 के बीचों बीच बीचों बीच का मान 17 और 21 है। हो गया, हमें मान गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में 37 पद हैं, बीचों बीच के 3 पदों का योग 255 है तथा अंतिम 3 पदों का योग 429 है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हम कहे थे ना, यदि विषम पद रहेगा तो उसमें 1 जोड़ कर और 2 से भाग दे देंगे। तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 37 में 1 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 2 से भाग देंगे तो कितना, 19, 19 के अब क्या करेंगे, 19 से एक आगे का और एक पीछे का ले लेंगे पद, तो एक 18वां पद प्लस एक 19वां पद प्लस एक 20वां पद। इनका योग कितना है, 225, और अंतिम 3 पदों का योग तो 37, 36 और 35, तो 35वां पद प्लस 36वां पद प्लस 37वां पद।
का योग है 429। अब मान लेंगे हम, माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, लिख देंगे प्रश्नानुसार अठारहवां पद तो ए प्लस 17D, ये 18वां पद है, प्लस 19वां पद ए प्लस 18D। ये पद निकालना जानते हैं ना, यदि ए एन होगा तो ए प्लस n-1 और डी, तो n-1 यहाँ पर यदि 18वां पद कह रहा है तो यहाँ पर 18 धरेंगे, तो 18 में से एक जा 17, मतलब जो पद पूछ रहा है उससे एक कम पद कह के, मतलब 16 पद कह रहा है तो 15D हो जाएगा। यदि 14 कह रहा है तो 13D हो जाएगा। इस तरह होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं प्लस 20वां पद तो ए प्लस 19D इसकल टू कितना 225। तो अब यहाँ पर हो जाएगा ए ए ए, तो हो जाएगा 3A प्लस 17D 18D 19D, इसको हमें जोड़ना है तो हो जाएगा 54D इसकल टू 225। तब 3, ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम अब पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार तो क्या कह रहा है 35वां पद तो ए प्लस 34D प्लस 36वां तो ए प्लस 35D प्लस 37वां ए प्लस 36D इसकल टू 429। तो हो जाएगा 3A प्लस अब 34D प्लस 35D प्लस 36D हम जोड़ेंगे तो आएगा 405D इसकल टू 105D प्लस इसकल टू हो जाएगा 229। समीकरण 2। तो यहाँ पर अब करेंगे हम समीकरण 2 -1 से तो समीकरण ये 2 है और ये समीकरण 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये 3A माइनस 3A कट जाएगा। अब 105 में से 54 घटा दें तो घट जाएगा, तो 1, 5 में से 4 जाओ 1, 10 में से 5 जाओ 5, डी इसकल टू, अब ये भी माइनस है और ये माइनस और ये प्लस, तो 9 में से 5 जाओ 4,
2 में से 2 जाओ 0, 4 में से 2 जाओ 2, तो डी इक्वल टू तो 204/51, तो डी इक्वल टू इससे कट जाएगा 4 बार में, क्योंकि 4 कने 4 और 4 पचे 20। अब हम डी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। 1 में डी का मान रखने पर तो समीकरण क्या है, 3a प्लस 54 डी की जगह पर 4, 54 गुणे 4 इक्वल टू 225। तो 3a प्लस 4 चौको 16, 4 पचे 20, 21 इक्वल टू 2 2 6 5। 3a इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 216। तो 3a इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 9/3, 3 3 9, तो a इक्वल टू 3। 225 में से 216 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। अब 9 3 इधर गुणा हुआ है तो इधर आएगा तो भाग हुआ है तो कट जाएगा 3 बार में। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो 2 पद ज्ञात कर देंगे तो वह समांतर श्रेणी हो जाएगा। 3 पद ज्ञात कर देंगे तो प्रथम पद a3 है ये है, तो दूसरा पद a प्लस डी, तो a इक्वल टू 3, डी इक्वल टू आया है 4, तो 7। तीसरा पद a प्लस 2d, तो a इक्वल टू आया 3 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 4 दूनी 8, तो 8 3 11। तो लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी इक्वल टू 3 7 11 ... बस हो गया सॉल्व।